हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए आज अध्याय नंबर 8 को पढ़ते हैं, जिसका नाम है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। खाद्य क्या है? तो जो चीज़ भी हम खाते हैं या जो चीज़ भी हम डाइट के रूप में लेते हैं, जो खाने के रूप में, उसे खाद्य बोलते हैं। और सुरक्षा मीन्स सिक्योरिटी, यानी उस चीज़ को हम कैसे सुरक्षित रखते हैं। आइए अब कुछ स्टोरी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं इस अध्याय को। तो चलिए शुरू करते हैं। माधोपुर गांव में रामू एक खेतियार मजदूर है। खेतियार मीन्स जो खेत में खेती करने वाले मजदूर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? खेतियार मजदूर बोलते हैं। रामू का सबसे बड़ा बेटा सोमू सरपंच के यहाँ 3 वर्षों से मवेशियों की देखभाल का काम करता है। यानी रामू जो है, उसका सबसे बड़ा बेटा है, उसका नाम है सोमू, जो क्या करता है? सरपंच के यहाँ 3 साल से जो केटल जो होते हैं, मवेशी जो होते हैं, मवेशी मीन्स यानी गाय भैंस जो होते हैं, उनका देखभाल करता है। सरपंच कभी कभार उसे कुछ पैसा देता है, जो साल भर में कुल मिलाकर 1000 रुपये से भी नहीं हो पाते। यानी सरपंच जो है उसके बदले में उसे क्या देता है? तो पैसे देता है, जो साल भर में यहाँ बताया जा रहा है कि 1000 रुपये से भी कम होते हैं। ठीक है। सोमू के अलावा रामू के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। उसने अपनी बड़ी बेटी कमला की शादी 3 वर्ष पूर्व ही कर दी थी, जब वह 16 वर्ष की थी। आज उसका भी 2 वर्ष का एक बच्चा है। दूसरी बेटी सरला अभी 14 वर्ष की है। वह जन्म से ही कमज़ोर है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है सोमू के अलावा जो है रामू के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। जो बड़ी बेटी है उसका नाम कमला है, जिसकी शादी वह 3 साल पहले ही कर दिया होता है, जब वह 16 वर्ष की होती है। तो और आज उसका 2 वर्ष का एक बेटा है, यानी बच्चा है। दूसरी बेटी सरला अभी 14 वर्ष की है। दूसरी बेटी जो है उसका नाम है सरला, जो कि 14 वर्ष की है। वह जन्म से ही कमज़ोर है, यानी वीक है, यानी बाईबॉर्न क्या है? वीक है। जन्म के समय उसकी माँ भी काफ़ी कमज़ोर थी। सरला घर पर ही अपने 3 छोटे भाइयों की देखभाल करती है। यानी छोटी बेटी जो है रामू की, जो सरला है, वो क्या करती है? घर पे रहकर तीनों छोटे भाइयों की देखभाल करती है। रामू की पत्नी 3-4 घरों में चौका बर्तन का काम करती है। फसल के मौसम में वह खेतों में काम कर कर कुछ रुपए कमा लेती है। यानी रामू की जो पत्नी है वो क्या करती है? 3-4 घरों में चौका बर्तन मीन्स जो घर का काम होता है, वो किचन का काम करती है। और फसल के मौसम में क्या करती है? खेतों में भी काम कर कर कुछ रुपए कमा लेती है। जब कमला दोबारा गर्भवती हुई, तब से उसकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी। बच्चा भी कमज़ोर पैदा होने के कारण जन्म के कुछ ही दिनों के बाद गुजर गया। इस साल वर्षा न होने के कारण गांव में खेती का काम नहीं के बराबर है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कमला जो है दोबारा जब प्रेग्नेंट हुई, तो उसकी तबीयत लगातार ख़राब होने के कारण क्या हुआ कि बच्चा भी क्या हुआ? कमज़ोर पैदा होने के कारण वो भी डेथ कर गया। और इस साल जब वर्षा नहीं हुआ, यानी रेन नहीं होने के कारण गांव में खेती का काम नहीं के बराबर हुआ। क्योंकि हम जानते हैं गांव में जो खेती जो होता है वो बेसिकली ज़्यादा बेस्ड होता है रेन पे, यानी बारिश होने पे ही क्या होता है? खेती ज़्यादा होती है। पहले रामू खेती का काम न मिलने पे गांव के ईंट भट्टे पर काम करने चला जाता था। यानी रामू जो है पहले खेती का काम नहीं मिलता था, तो वो कहाँ चला जाता था? ईंट भट्टे, यानी जहाँ पे ईंट बनाए जाते हैं, जो आमतौर पे गांव में चिमनी जो बोलते हैं, वहाँ जहाँ पे ईंट को बनाया जाता है, जिसको भट्टे भी बोलते हैं, वहाँ पे काम करने के लिए चला जाता था। लेकिन अब उसके शरीर से भी अधिक मेहनत का काम नहीं हो पाता है। घर की माली हालात बिगड़ने पर बेटा सोमू नौकरी की तलाश में शहर चला गया। यानी घर की माली हालात मीन्स घर की फाइनेंशियल मतलब प्रॉब्लम आने के कारण सोमू जो है, वो लड़का जो है बड़ा, वो क्या करने चला गया? नौकरी तलाश करने के लिए शहर चला गया। लेकिन वहाँ भी उसे कई लोगों ने अव्यस्त कहकर काम देने से इनकार कर दिया। वहाँ पे लोगों ने क्या किया? शहर में उसको सोमू को अव्यस्त घोषित कर दिया। अव्यस्त मीन्स क्या होता है गाइस? व्यस्क वो व्यक्ति होता है जो 18 साल से ज़्यादा वाले, यानी 18 साल के बाद वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उसको वयस्क यानी एडल्ट कहा जाता है। और यहाँ पे अवयस्क लगाया जा रहा है कि अन एडल्ट, यानी कि वो उसको क्या कहा गया कि अवयस्क हो, यानी कि तुम वयस्क नहीं हो।
लेकिन सोमू की उम्र जो थी 18 वर्ष का होने के बावजूद भी क्या हो रहा था, 14-15 वर्ष से अधिक का नहीं दिख रहा था। सोमू का जो उम्र था वो क्या था, 18 वर्ष था, लेकिन वो दिख रहा था 14-15 वर्ष का। इस वजह से जो शहर वाले जो लोग थे वो क्या बोल दिया उन सोमू को कि तुम अनएडल्ट हो, यानी कि अवयस्क हो, वयस्क नहीं हो। किसी तरह उसे एक होटल में 500 रुपये महीना की नौकरी मिली। इनसे अधिकांश रुपए वह अपनी माँ के इलाज और छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए गांव भेज देता था। इधर कुछ दिनों से सोमू की तबीयत भी ठीक नहीं है। लंबे समय में परिवार की ये तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सोमू जो है उसको क्या करता है, शहर में जब जाता है वो किसी नौकरी के तलाश में, तो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, तुम अवयस्क हो। क्यों अवयस्क बोलते हैं, क्योंकि वो तो एज तो उसकी है 18 साल, लेकिन वो दिखता है कितने, 14 से 15 साल का दिखता है। क्योंकि उसकी, हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उसको क्या है कि उसका जो बॉडी जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, यानी वृद्धि नहीं कर रहा है। हम जानते हैं कि हमारी शरीर जो है उम्र के अनुसार यानी एज के अनुसार क्या करता है, ग्रोथ करता है। हम छोटे होते हैं, छोटे से फिर बड़े होते हैं तो हमारा लेग भी ग्रोथ करता है, हमारा हैंड भी ग्रोथ करता है, हमारे हर चीज़ जो जितने भी बॉडी में पार्ट्स होते हैं वो ग्रोथ करता है, जिससे हम बड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो सोमू है उसका क्या कारण है कि उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो आगे आइए हम जानते हैं इसमें। ऊपर दी गई रामू की कहानी सिर्फ उस अकेले की कहानी नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रामू जो है वो सिर्फ अकेले की कहानी नहीं है। हमारे देश में कई ऐसे परिवार गांव, कस्बों, शहरों और आस पड़ोस में आसानी से दिख जाएंगे। यानी हमारे आसपास परिवार, गांव, कस्बों, शहरों में ऐसे बहुत सारे कहानी दिख जाएंगे। कुछ लोगों की स्थिति तो इनसे भी दयनीय है, यानी कुछ लोगों की स्थिति जो है, सिचुएशन जो है, इनसे भी खराब है। इस तरह के परिवार जिनके सदस्यों को बहुत लंबे समय तक पर्याप्त पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है, जो अपने कुपोषण की वजह से उत्पन्न कमजोरी अपने आने वाली संतान को भी दे देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, चिरकलिक भूख से ग्रस्त कहा जाता है। तो देखिए, कुछ परिवार ऐसे होते हैं, यानी ऐसे भी परिवार होते हैं जिनके सदस्य यानी मेंबर जो होते हैं बहुत लंबे समय तक, यानी बहुत लंबे समय कहने का मतलब हुआ कि कुछ दिन तक तो चला जाएगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक, बहुत दिनों के बाद अगर उसको पर्याप्त यानी कि पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है, एक बैलेंस्ड डाइट नहीं मिल रहा है। पौष्टिक भोजन का मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी को क्या चाहिए, हर तरह की चीज़ चाहिए भोजन में, यानी विटामिन भी चाहिए, कार्ब भी चाहिए, यानी प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए। और ये सब किस में होता है, तो पौष्टिक भोजन जो होता है उसमें ये सब चीज़ जो होते हैं जो हमारे बॉडी को जो कि चाहिए, अलग अलग फंक्शनल करने के लिए, अलग अलग फंक्शन को करने के लिए हमारे बॉडी में पौष्टिक भोजन यानी ज़रूरी होते हैं। तो इसको क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे परिवार जो है उसके सदस्यों को बहुत लंबे समय तक में भी क्या हो रहा है, पर्याप्त जो जितना ज़रूरी है वो पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है। और उससे क्या हो रहा है कि उसे कुपोषण की वजह से उत्पन्न कमजोरी आने से क्या हो रहा है कि उसके संतान को भी दे देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, चिरकलिक भूख भी बोला जाता है। चिरकलिक भूख से ग्रस्त कहा जाता है। इसलिए ऐसे परिवारों के लिए खास सुरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए ऐसे मतलब परिवार, ऐसे फैमिली के लिए जो खास सुरक्षित यानी कि फूड सिक्योरिटी करना अत्यंत आवश्यक है। तो हम यहाँ पे एक स्टोरी की तरह समझे कि क्यों हमको खास सुरक्षित का बात किया जा रहा है। तो खास सुरक्षित क्यों करना चाहिए, फूड सिक्योर क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास पड़ोस, हमारे समाज, हमारे गांव, कस्बों, शहरों में, आस पड़ोस में ऐसे भी लोग हैं जिनको यानी कि उस तरह से पर्याप्त पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है, जिससे वो बहुत सारी बीमारी से लड़ते हैं, जिनकी मतलब बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि खास सुरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। आगे पढ़ेंगे कैसे गवर्नमेंट इस पे काम करता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। दूसरा चीज़ है कुपोषण। कुपोषण क्या है, तो आइए पढ़ते हैं। शरीर के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त आहार का लंबे समय तक न मिल पाना कुपोषण कहलाता है। कुपोषण क्या होता है, बॉडी में अगर आवश्यक पर्याप्त आहार यानी जो हमको जो जितना डाइट जो चाहिए वो लंबे समय तक अगर नहीं मिलता है तो किस चीज़ का ये हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषित माता पिता कुपोषित बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कोई मदर
यानी कि माता पिता जो है पहले से ही कुपोषित है, यानी कि उनको शरीर को अगर पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाया है, यानी कि उनको एक अच्छी आहार नहीं मिल पा रहा है, डाइट नहीं मिल पाया है, तो वो अपने बच्चे को भी जब जन्म देते हैं वो भी बच्चा भी क्या होता है, कुपोषित पैदा होता है। और कुपोषित बच्चे अपनी उम्र से कम दिखते हैं। कुपोषित बच्चा जो होता है वो क्या होता है कि वो अपने उम्र से कम दिखते हैं। अगर 20 साल के हैं तो दिखेंगे 12 साल 14 साल। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी ग्रोथ नहीं करती है। क्यों? ड्यू टू उनको एक बैलेंस्ड डाइट, यानी जो हमको एक संतुलित आहार चाहिए वो आहार उनको नहीं मिल पा रहा है। वो आहार मिलने का क्या मतलब है? तो उस आहार में क्या होता है कि हमारे शरीर में जितने भी बॉडी में पार्ट्स से जो फंक्शन करते हैं उनको अलग अलग चीज़ों चाहिए। जैसे प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो हमारे सेल को ग्रोथ करता है, उसी तरह विटामिन होता है, कार्ब चाहिए। इस तरह से जो भी चीज़ है वो चीज़ हमारे एक बैलेंस डाइट यानी कि जो संतुलित आहार में होता है, जो कि ज़रूरी होता है। और जिसको बहुत लंबे समय तक नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगा, किस चीज़ का शिकार हो जाएगा, तो वो कुपोषण का शिकार होता है। तो देखिए यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि कुपोषित बच्चे अपनी उम्र से कम दिखते हैं, यानी कि कुपोषित बच्चे जो होंगे वो क्या होंगे, अपने उम्र से। अगर 20 साल के हैं या 30 साल के हैं तो दिखेंगे 15 साल, 20 साल, 25 साल ऐसे दिखेंगे। मतलब वो एक एग्जैक्ट जो जिस उम्र के हैं उस उम्र के वो नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि उनको एक अच्छा आहार नहीं मिल रहा है, यानी डाइट नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर रही, यानी उनकी शरीर का जो पार्ट्स है यानी बॉडी है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, जिसके कारण वो दिखते नहीं है कि उस उम्र के हैं। ठीक है। आयु के अनुसार बच्चों के वजन और लंबाई में जिस अनुपात से वृद्धि होनी चाहिए उसमें असंतुलन आ जाता है। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि आयु के अनुसार यानी एज के अनुसार जिस तरह से यानी बॉडी में ग्रोथ चाहिए, वृद्धि चाहिए, उसमें असंतुलन यानी कि अनबैलेंस हो जाता है। असंतुलन मीन्स अनबैलेंस, बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस हो जाता है, असंतुलन आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। साथ ही उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्या होता है? प्रतिरोधक मतलब रेजिस्टेंस, यानी रेसिस्ट करने की जो क्षमता होती है, जो हमारे बॉडी में क्या है कि इम्यूनो सिस्टम होता है, जो क्या करती है कि जो भी चीज़ हमको बीमारी होती है, कोई चीज़ होती है, तो वो क्या करता है उस चीज़ को यानी रोकती है। तो उस वो प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जो कमज़ोर होगा, जिसकी बॉडी कमज़ोर होगी, जो अच्छा डाइट नहीं लेगा, उनको क्या होगा कि उनकी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, यानी कोई भी बीमारी उनको आता है, कोई भी चीज़ की इलनेस होती है तो जल्दी अटैक कर जाती है, यानी कि उससे जल्दी वो निकलते नहीं है। जैसे यहाँ पे सामान्य यानी जनरल बीमारियाँ जैसे बुखार हो गया, उल्टी, दस्त, घेंगा रोग, रतौंधी इत्यादि इनकी मृत्यु का कारण बन सकती है। तो नॉर्मल भी बीमारी इसमें क्या होता है कि उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता जो है यानी रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो है, बॉडी की रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है, जो क्या करती है हमारे बॉडी में जितनी भी कोई बीमारी होती है तो उसको क्या करती है, जो जितना मजबूत होगा अंदर से, जो अच्छा खान पान करेगा वो क्या करेगी, उसको रोकेगा, बचाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कमज़ोर होगा यानी कि जिसका बॉडी ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, जो अच्छा डाइट नहीं ले रहा है, तो क्या करेगा उसको, उसका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होगा बॉडी में वो क्या करेगा, वो एक तरह से फंक्शन नहीं करेगा, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगा, जिससे क्या होगा वो जल्दी से कोई भी बीमारी होगी उससे वो निकल नहीं पाएगा और उनकी मृत्यु यानी कि डेथ भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे जनरल बताया जा रहा है, जैसे बुखार, उल्टी, दस्त, गेगा, रतौंधी, ये सब मृत्यु के कारण भी बन सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कुपोषण को कैसे पहचानें। कुपोषण को कैसे पहचाने, तो सबसे पहले है कि शरीर की वृद्धि का रुकना, यानी शरीर की वृद्धि का रुकना मतलब क्या है कि जो हमारा बॉडी जो है, बॉडी का ग्रोथ नहीं होना, ग्रोथ मीन्स वृद्धि, यानी कि बॉडी जो है हमारा, अगर वही बात फिर एग्जांपल दोबारा दोहरा रहा हूँ, जैसे 20 साल का हूँ, दिख रहा हूँ 12 साल का, हमारी बॉडी वैसे नहीं दिख रहा है, जितना वज़न हमको एज के अनुसार, आयु के अनुसार चाहिए उतना वज़न नहीं है, हमारी शरीर उस तरह से नहीं दिख रहा है, हमारा हैंड, लेग, हमारा जो भी चीज़ है बॉडी का अलग अलग पार्ट वो अलग अलग तरीके से नहीं यानी कि दिख रहा है। यानी दिखने का मतलब क्या है कि
उस एज के अकॉर्डिंग नहीं दिख रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि शरीर की वृद्धि का रुकना एक कारण है कुपोषण को पहचानने का, ठीक है। दूसरा क्या है, खून की कमी होना, यानी कि ब्लड की कमी होना, यानी लैक ऑफ ब्लड जो है, यानी शरीर में ब्लड का कमी होना भी किसका सिम्टम है, कुपोषण। तीसरा क्या है, मांसपेशियाँ, यानी जो हमारे बॉडी का मसल जो होता है वो ढीला होना, यानी कि लूज होना या सिकुड़ जाना, ठीक है। दोनों चीज़, मसल जो है लूज होना, बहुत लूज हो जाना या सिकुड़ जाना, ये भी सिम्टम है कुपोषण का। चौथा है शरीर का वजन का कम होना, यानी कि जो हमारा बॉडी एज वेट जो है वो बहुत लेस हो जाना है, यानी कम होना, ये भी किसको दिखाता है, तो कुपोषण को दिखाता है कि शरीर का वजन कम होना। पांचवा है हाथ पैर पतले और पेट बड़ा होना, यानी शरीर का सूजन, यानी कि हाथ और पैर यानी हैंड और लेग पतले और पेट जो है वो क्या होना, बड़ा होना, ये भी शरीर का कुपोषण को दर्शाता है। चौथा है कमजोरी महसूस करना, यानी कि हमेशा क्या है, वीक फील करना, ये कुपोषण का 5-6 जो है लक्षण है, यानी कि सिम्टम है जिससे हम पहचान सकते हैं। पहला है शरीर का वृद्धि रुकना, यानी बॉडी का ग्रोथ नहीं होना, जिसे आमतौर पे हम बोलते हैं कि ये जो जिस एज में दिख रहा है उस एज की तरह नहीं दिख रहा है, तो ये कुपोषण का ही एग्जाम्पल है। दूसरा है ब्लड का लैक ऑफ ब्लड, यानी ब्लड की कमी होना। तीसरा है जो मसल जो है वो ढीली या सिकुड़ जाना, ये भी एग्जाम्पल है। चौथा यानी शरीर का वजन कम होना, यानी बॉडी का वेट कम होना। और पांचवा जो है हाथ पैर पतले और पेट का बड़ा होना, यानी पेट बाहर के तरफ निकल जाना, ये भी क्या है, कुपोषण का एक तरह से एग्जाम्पल है, कमजोरी महसूस करना। आइए आगे पढ़ते हैं। महिलाओं में खून की कमी का होना व लंबे समय से कम भोजन मिलने की वजह से उनका वजन लगातार कम रहता है। और ये कौन बता रहा है, एनएफएचएस रिपोर्ट, यानी एनएफएचएस रिपोर्ट क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, जो कि हमारे देश में एक सर्वे होती है नेशनल लेवल पे, यानी राष्ट्रीय लेवल पे पूरे देश में सर्वे होती है जो ये सब चीज़ की रिपोर्ट देती है, तो उसी को एनएफएचएस रिपोर्ट बोलते हैं, जिसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट जो है वो बता रहा है, वो रिपोर्ट दे रहा है कि महिलाओं में यानी ब्लड की कमी होने के कारण और लंबे समय के कम भोजन मिलने के कारण क्या होता है, उनका वजन लगातार कम होता है, यानी कि वेट कम होता है। फिर आगे पढ़ते हैं। भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों को जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, यानी भारत के संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी व्यक्तियों को जीने का जो हमारा फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है। किसी व्यक्ति के लिए भी बिना पर्याप्त भोजन के जी पाना न केवल मुश्किल है बल्कि निरर्थक है, ठीक है। तो हमारे संविधान में कुछ हमारे पास मौलिक अधिकार प्राप्त है। आज भी हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, भूख आदि से उत्पन्न कुपोषण जैसी समस्याओं से काफ़ी लोग ग्रसित है। तो हमारे देश में जो है गरीबी यानी कि पुअर जो है, पॉवर्टी एक तरह से कह सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, कोई नौकरी नहीं, कोई मतलब रोजगार नहीं है, और तीसरी है भूख यानी हंगर से क्या उत्पन्न है, कुपोषण जैसी समस्याओं से काफ़ी लोग ग्रसित है। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 40% महिलाओं और 30% पुरुषों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण के लक्षण पाए जाते हैं। तो ग्रामीण एरिया यानी कि रूरल जो एरिया है वहाँ पे बताया जा रहा है कि 40% महिला यानी 40% महिला और 30% जो है पुरुष यानी जेंट्स जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण के ग्रस्त है। तो हमने यहाँ पे कुपोषण के बारे में पढ़ा और कुपोषण को जाना कि कुपोषण क्या होता है और इसको कैसे पहचानते हैं। फिर यहाँ पे एनएफएचएस रिपोर्ट क्या कहती है कि कैसे लगातार वजन में कमी आ रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। रोजगार की तलाश, यानी रोजगार क्या है, जो रोजगार जिससे हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन की जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम अपने जीवन जो जीते हैं उसको पूरा करना है, एक तरह से रोजगार से ही पूरा करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। रोजगार की तलाश। आज भी समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता है। आज भी समाज में एक बड़ा वर्ग यानी कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे क्लास के लोग हैं जिन्हें यानी कि पूरी फुल
यानी भोजन नहीं मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई कृषक मजदूर, बंधुआ मजदूर, भूमिहीन मजदूर व ऐसे मजदूर हैं जो जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर ही निर्भर हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरिया में कई कृषक मजदूर मतलब जो कृषि के काम करते हो, यानी जो खेती करते हैं। बंधुआ मजदूर जो कि डेली बेसिस पे काम करते हैं, और जो भूमिहीन मजदूर जिसके पास भूमि नहीं है, वे ऐसे मजदूर हैं जो ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर ही निर्भर है। पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग व छोटे व्यवसायी भी इस वर्ग में शामिल है। तो पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले और छोटे व्यवसायी यानी छोटे बिजनेस मैन भी लोग जो है, छोटे छोटे जो व्यवसाय किए हैं वो लोग भी इसमें शामिल है। ऐसा नहीं है कि केवल ग्रामीण लोग ही इस बीमारी के शिकार है, शहरों में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। शहरी क्षेत्रों में इस वर्ग में ऐसे लोग शामिल हैं जो प्राय कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं। तो शहर में भी यही चीज़ है, वैसे लोग जिनको यानी कि कम वेतन मिलता हो, कम सैलरी मिलता हो, या अनियमित यानी कि इन अनरेगुलर श्रम बाजार में काम करते हैं। इन्हें केवल मौसमी कार्यों में ही काम उपलब्ध हो पाते हैं। इन्हें दैनिक मजदूरी पर भी निर्भर रहना पड़ता है। ये वर्ग रोजगार की दृष्टि से हमेशा असुरक्षित रहता है, यानी कि अनसिक्योर रहता है, क्योंकि इनको मौसम के यानी वेदर के हिसाब से काम मिलता है और दैनिक मजदूरी करते हैं यानी डेली वेजेस पे करते हैं, तो इनको एक तरह से असुरक्षित होता है, क्योंकि इनकी आय या मजदूरी इतनी कम होती है कि वे मात्र जीवन निर्वाह ही मुश्किल से कर पाते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों का भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता कम होती है, वे खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जो होते हैं या पिछड़ी जनजातियों जो होते हैं, उनकी भूमि यानी लैंड का आधार कमज़ोर होते हैं, यानी बेस जो है उनको यानी लैंड ज़मीन ज़्यादा उनके पास होती नहीं है, या उनकी भूमि की उत्पादकता यानी जो प्रोडक्शन जो होती है, जो भूमि से जो चीज़ भी उगाते हैं वो बहुत कम होती है। इसलिए वो खाद्य यानी कि फूड की दृष्टि से यानी क्या होते हैं, अनसिक्योर होते हैं, यानी असुरक्षित होते हैं। उनके पास उतनी उत्पादकता यानी उतनी प्रोडक्शन खेती से नहीं होती है कि वो अपना यानी जो है खास सुरक्षित कर सके। ठीक है। गरीब लोगों की आय बहुत कम होती है, जिससे वे सिर्फ जीवित ही रह सकते हैं। आय में वृद्धि के लिए काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है, फिर भी उनको रोजगार का समुचित अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए सरकार अपने सामाजिक दायित्व के तहत गरीब लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए रोजगार योजनाएं चला रही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गरीब लोग जो है उनकी बहुत आय यानी इनकम बहुत कम होती है, जिससे वे सिर्फ जीवित रह सकते हैं। आय में वृद्धि के लिए काम की तलाश में दूसरी जगह यानी कि माइग्रेट भी करना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह भी जाना पड़ता है, फिर भी उनको रोजगार यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट का जो समुचित अवसर नहीं मिल पाता है, अगर दूसरे जगह दूसरे शहर में भी जाते हैं तो। इसलिए सरकार अपने सामाजिक दायित्व के तहत गरीब लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे इनमें ग्रामीण क्षेत्रों यानी रूरल एरिया में जो है सरकार द्वारा चलाए गए योजना, जैसे मनरेगा जो बोलते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको पहले नरेगा के नाम से भी जानते थे। इसका फुल फॉर्म है मनरेगा का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इसको पहले नरेगा के नाम से भी जाना जाता था। इसके तहत जो है गवर्नमेंट क्या करती है, कार्य के इच्छुक लोगों को उनकी पंचायत क्षेत्र सीमा के आसपास एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देती है। तो मनरेगा के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी इच्छुक लोग हैं यानी जो काम करने वाले लोग हैं जो चाहते हैं काम करें, उनको उसी पंचायत के अंदर यानी उसी पंचायत के सीमा के अंदर यानी उसी पंचायत के अंदर ही 100 दिन का क्या करते हैं, काम देते हैं यानी रोजगार देते हैं, रोजगार की गारंटी देती है। ठीक है। इस योजना में ग्रामीण बेरोजगार अपने निकट स्थान पर काम की मांग कर सकते हैं, और इस योजना यानी इस स्कीम में ग्रामीण बेरोजगार है जो कि रूरल जो अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, वो अपने निकट स्थान यानी जो नियर बाई जो भी जगह है वहाँ पे काम की मांग कर सकते हैं। इस तरह की सरकारी योजनाएं ग्रामीण निर्धनता को कम करने का प्रयत्न कर रही है। तो ऐसे जो क्या है स्कीम लाती है जो कि
ग्रामीण लोगों को हेल्प हो सके वो गवर्नमेंट लेकर आती है। खाद्य सुरक्षा के आयाम। देश में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन और सरकारी अनाज भंडारों में खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक। आइए पढ़ते हैं अब खाद्य सुरक्षा के आयाम क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य का खाद्यान्न उपलब्ध। लोगों के पास अपनी भोजन संपत्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध। तो ये चीज़ देखिए, आप पढ़ते हैं खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी के आयाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।